यीशु मसीह की सलीबी मौत के बाद शैतान और उसके दूत बहुत खुश होंगे। वह सोच रहे होंगे कि हम अपने इरादे में पूरे हो गए। जो हमारा विरोध करता था हमने उसको मार गिराया, हमने उसको मार डाला। उसकी सेनाओं में बहुत ही जश्न का माहौल होगा। और वहीं दूसरी तरफ जो परमेश्वर से प्यार करते थे, उसके साथ रहते थे, उसकी बातें सुनते थे, वे बहुत ही परेशान होंगे, बहुत ही दुखी होंगे। लेकिन शैतान और उसके दूतों की खुशी चंद लम्हों की मेहमान थी। रविवार की सुबह यानी ईस्टर संडे की पहली किरण के साथ उनकी खुशी मुहत्तम में बदलने वाली थी। ईस्टर संडे की पहली किरण के साथ हमारा खुदा नया इतिहास लिखने वाला था। उसने मौत को शर्मिंदा करके, मौत पे विजय पाके उस मौत से निकल के जिंदा हुआ और वो आज तक जीवित है। जितने शैतान के दूत थे वो बहुत खुश थे, अब उनकी खुशी मातम में बदल गई। और वहीं दूसरी तरफ जो परमेश्वर से प्यार करते थे, परमेश्वर के साथ रहते थे, उनकी खुशी का ठिकाना ना था, क्योंकि उनका खुदा जिंदा हो गया था। हमारा खुदा जिंदा हो गया था। अब सवाल यहाँ पे ये है कि परमेश्वर 3 दिन 3 रात कहाँ थे। अब मैं आपके सामने एक वचन पढ़ूंगा, मत्ती उसका 12 अध्याय उसके 39 से 40 तक। यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने उन्हें उत्तर दिया कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु यूना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। यूना 3 दिन रात मत्स्य के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 दिन रात पृथ्वी के भीतर रहेगा। अधलोक में 2 जगह हैं, एक शैतान के दूतों के लिए जो नरक कहलाती है, नरक है, और दूसरी तरफ पैराडाइज, जिसे अब्राहम की गोद भी कहा जाता है। पुराने समय के लोग जितने मरते थे वो सब अधलोक में जाते थे, यानी अब्राहम की गोद में जाते थे। अब मैं आपके सामने एक और वचन पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, उत्पत्ति उसका 37वां अध्याय उसके 34 और 35। यहाँ पे लिखा है, तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। और उसके सब बेटे बेटियों ने उन्हें उसको शांति देने का यत्न किया, पर उसको शांति ना मिली। और वह यही कहा करता था, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के साथ अधलोक में उतर जाऊंगा। अधलोक वही है जहाँ यीशु मसीह ने दृष्टांत कहा था लाजर और धनवान व्यक्ति का। जब लाजर मरा था तो वो पैराडाइज में गया और धनवान मरा तो वो नरक में गया। और वहाँ से उसने देखा लाजर को जो अब्राहम की गोद में था। उसने कहा कि हे अब पिता अब्राहम, लाजर को मेरे पास भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबो के मेरी जीभ को लगा दे, ताकि जीभ मेरी ठंडी हो जाए, मुझे शांति मिले, क्योंकि मैं यहाँ तड़प रहा हूँ। तो वहाँ अधलोक की बात की गई है। तो यीशु मसीह भी 3 दिन तक अधलोक में रहा। वहाँ उसने प्रचार किया। वहाँ सारे नबी थे, जहाँ पे इसहाक और इजराइल जो अब्राहम कहा जाता है, अब्राहम, याकूब, दाऊद, बहुत से सब वहीं पे थे। वहाँ भी यीशु मसीह ने प्रचार किया होगा। शैतान और उसके दूत बोल रहे होंगे कि वह 3 दिन तीसरे दिन यहाँ पे क्या हुआ था। तब शैतान और उसके दूतों ने कहा होगा कि वो पहले दिन भी यहाँ था, दूसरे दिन भी यहाँ था। तब शैतान ने कहा तीसरे दिन ऐसा क्या हुआ। तो तीसरे दिन उसने शैतान के दूतों ने कहा होगा कि तीसरे दिन हमने अधलोक के फाटकों में बहुत सी गड़गड़ाहट सुनी, बहुत सी गर्जन सुनी, और एक विक्ट्री यानी विजय वहाँ पे आई। उसने कहा कि मैं उसको लेके जा रही हूँ, यीशु मसीह को लेके जा रही हूँ, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि मृत्यु और अधलोक की कुंजियाँ प्रभु यीशु मसीह के पास है, उस मेमने के पास है। शैतान और उसके दूतों ने कहा होगा कि यहाँ से बहुत सी गर्जन हुई होगी। ऐसा बाइबल में लिखा नहीं है, बट ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा। तो पृथ्वी के नीचे परमेश्वर हमारा रहा था। 3 दिन तक परमेश्वर हमारा पृथ्वी के नीचे अधोलोक में रहा था। और 3 दिन के बाद वह सुबह उठा, नई रविवार की पहली किरण के साथ उसका पुनरुत्थान हुआ और वो आज तक जीवित है। मुझे इस वीडियो में सही से बताना नहीं आया, मैं विश्वास करता हूँ फिर भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आमीन, आमीन और आमीन।